नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप ही के चैनल एग्जाम साथी में। आज हम सीरीज लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की, और यह सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से आपका भाई पक्का है कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब ये कि 4 को नंबर आपका इस सीरीज से फिक्स है। तो इस सीरीज को पूरा देखिए और अपना 4 नंबर फिक्स करिए। तो बिना विलंब किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं यह सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में डैश डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया। ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय संविधान में बहुत सारे विवरणों को उठा करके एकदम जस्ट वैसा ही रख दिया गया। तो जब आया था अधिनियम 1935 वाला, उस समय अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 321 थे, और अनुसूची की बात करें तो वह अनुसूची थी 10 अनुसूची थी। 35 वाले अधिनियम के तहत 10 अनुसूचियां थी और अनुच्छेदों की संख्या 321 थी। और इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई का गठन हो रहा है और साथ ही साथ संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति डैश डैश द्वारा की गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन अधिनियम 1935 वाले अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को चालू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन चालू रहा जबकि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। पहली बार द्वैध शासन प्रांतों में 1919 वाले अधिनियम में आया था और इसी में केंद्र में जब चालू हुआ तो शक्तियों का विभाजन हुआ। संघीय सूची आया, राज्य सूची आया और समवर्ती अनुसूची आया। तो 1935 वाले अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन जारी रहा और केंद्र में शक्तियों का विभाजन हो गया। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी में फर्स्ट टाइम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला फर्स्ट टाइम। जबकि मार्ले मिंटो रिपोर्ट आई वो 1909 में आ रही है और इसमें मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई। इसीलिए जो मिंटो जी थे उस समय वायसराय मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं। उस समय मिंटो जी वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे ये। और मार्ले सचिव थे। उसी प्रकार 1919 में मॉन्टेग्यू सचिव थे और चैमफोर्ड वो वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया और रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932 में आया। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम है दलित अवार्ड या
सांप्रदायिक अवार्ड। 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा हिंदुओं में से हरिजन को यानी दलित लोगों को अलग करने की बात कही गई, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठ गए और महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में पूना पैक्ट समझौता होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? तो वो भारत को अच्छा बनाने वाला कानून था भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन करके क्राउन अपने हाथ में अधिकार ले लेती है और नया अधिनियम बनाती है भारत सरकार अधिनियम 1958। इसी को अन्य नाम से जाना जाता है भारत सुधार अधिनियम। भारत को अच्छा बनाने वाला या सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिसका पूरक अधिनियम आया वो था 1861। 1861 वाला अधिनियम जो बातें कहनी चाहिए थी 1858 वाले अधिनियम में वो सारी चीज़ें कही गई 1861 वाले अधिनियम में। 1858 वाले अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का पद को खत्म कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और एक नया पद लाया गया वायसराय का। तो जो उस समय लास्ट गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था और पहला वायसराय जो भारत का बन रहा है वो खुद ही कैनिंग ही बन रहा है। कैनिंग ने जिसने भाई कैबिनेट सिस्टम मंत्रिपरिषद लेकर के आया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर वर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहा तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई मेंबर थे। जबकि अस्थाई की बात किया जाए, अस्थाई की बात करें तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। अभी हमने डिस्कस किया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। तो इसमें पूछ दिया है कि संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो वह 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय समय पर बैठक की। तो संविधान सभा में 300 सदस्यों ने लिखने में सहयोग दिया। तो पूरा संविधान तैयार होने में जो समय लगा वो हमारा 3 वर्ष लगा। 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन, इतना लगा था। लगभग 3 वर्ष लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में
किस वर्ष परिवर्तित कर दिया गया था? संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित कर दिया गया था? तो वह था 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसके बाद से जो संविधान सभा थी जिसका दायित्व था संविधान लिखने को, वह अस्थायी रूप से समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर उसके बाद से नई संसद आई 1952 में। 1952 में आ रही है नई संसद, वहां से फिर संविधान सभा में चर्चाएं होना स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो वह थी भाई 15। अगर भारत की संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी का अध्यक्ष पूछा है, तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। 11वां क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो वो था 1928, जब साइमन कमीशन भारत आया था, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था, उस समय नेहरू रिपोर्ट भी आ रही है और वही था 1928 में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे? तो वो सदस्य 7 शामिल थे। 6+1 का इसका संरचना था। 6 मेंबर थे और एक अध्यक्ष थे और वो अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जी थे। मसौदा समिति, प्रकलन समिति, प्रारूप समिति या इसको ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और जो इसके मेंबर थे, अध्यक्ष थे, वो बी.आर. अम्बेडकर थे और सदस्यों की कुल संख्या थी वो 7 थी। 14 स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। श्री राजगोपालाचारी की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के लास्ट और फर्स्ट और लास्ट ये वायसराय थे। सरदार बलदेव सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री थे और बी.आर. अम्बेडकर कानून मंत्री थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? अभी डिस्कशन किया, वो थे बी.आर. अम्बेडकर। अब मौलाना आजाद वो शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के मंत्रियों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेना है कि क्या है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल एवं विदेश मंत्रालय इनके पास था। अब्दुल कलाम आजाद के पास शिक्षा मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ज्ञान में था तो सबको पता है कि ये रेलवे के थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय और वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। तो ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इसको रट्टा मार लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, तो इसको एक नज़र आप लोग देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन VVIP है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा। वो थे BN राव। वहीं पर अगर संविधान सभा का कंसेप्ट सबसे पहले किसके अंदर आया तो वो MN राव थे। संविधान सभा का कंसेप्ट पहली बार जिसके दिमाग में आया वो थे MN राव।
17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो वो महात्मा गांधी नहीं थे। सब लोग भैया संविधान सभा के सदस्य थे। जीवी मावलंकर वो लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। बलदेव जी के पास रक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे, और वहीं पर बी आर अम्बेडकर भैया लॉ मिनिस्टर थे, कानून में मंत्रालय इनके पास था। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। पहला सत्र हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई सदस्य कौन था पहली बैठक का? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश डैश द्वारा किया गया था? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उद्देश्य संकल्प आंदोलन या उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको हम उद्देशिका बोलते हैं, उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना बोलिए। तो इसको प्रस्तुत करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग है। अब हमसे सूची पूछ रहा है, 7वीं सूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो इसमें हमसे पूछा है कि अन्य को छोड़ करके भैया राज्य सूची के भाग हैं। तो राज्य सूची, हाँ, तो वायु सेना जो है वो राज्य सूची का भाग नहीं है। बाकी भूमि, शराब, पुलिस, ये सब है राज्य सूची के भाग। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? तो बैंकिंग संघ सूची में आता है, जबकि कृषि, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के भाग हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो मजदूर संघ। समवर्ती सूची मतलब जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों का अधिकार हो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। अगर बात कर लिया जाए कि स्टेट में कितने सब्जेक्ट, तो अभी वर्तमान में 61 सब्जेक्ट हैं, 61 विषय हैं, जबकि सेंट्रल संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, और वहीं पर समवर्ती सूची में वो 52 सब्जेक्ट है। पहले इसमें 66 थे, इसमें 97 था और इसमें 47 था। चलिए 25 नंबर, आधिकारिक भाषाओं की सूचियों को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो आधिकारिक भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। टोटल 22 लैंग्वेज हैं 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलंबियों का उल्लेख है? तो वो है कैग। किसका है भाई? तो कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बात की गई है उसमें। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? राज्य और उनका क्षेत्र अनुसूची पूछा है, न कि भाग, तो वो है प्रथम। चौथी अनुसूची में है
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। द्वितीय सूची है पेमेंट से लेकर के, यानी कि वेतन की बात की गई है, वेतन भत्ता। और जो 9वां अनुसूची है वो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। चलिए 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? तो वो है रेलवे। रेलवे भारत के संघ सूची का सब्जेक्ट है। उनतीस नंबर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है अध्यक्ष लोकसभा का, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा वह लिया जाता है। 10वीं अनुसूची दल बदल, दल बदल का उल्लेख इसमें किया गया है, दल बदल का उल्लेख इसमें किया गया है 10वीं अनुसूची में। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय में शामिल है, तो वह राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो वो है 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि वह कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो वो है भाई सीटों का आवंटन का प्रवाह 4थी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में SC ST स्पेशल है, विशेष है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, M मेघालय और M मिजोरम, ATM। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है, जबकि 7वीं अनुसूची तो भैया संघीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो वो होगी, चली जाएगी भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। भाग 9 में पंचायतें हैं, पंचायतों की बात की गई है, जबकि भाग 15 में वो है चुनाव से संबंधित निर्वाचन है। चलिए, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो है भोजपुरी। भोजपुरी भैया जो 22 भाषाएं हैं उसमें भोजपुरी नहीं है, सिंधी है, नेपाली है, संथाली है। और सिंधी को पहली बार 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, फर्स्ट टाइम जोड़ा जा रहा है। 21वां संविधान संशोधन है और पहली बार सिंधी भाषा को भारतीय अनुसूची में जोड़ा गया, तो सिंधी 15वीं भाषा बनी। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? तो वो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। और 11वीं सूची का संबंध है वो है ग्राम पंचायत से, जिसमें टोटल 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन है 1973
1993, यानी कि 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायत है। टोटल 29 सब्जेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको जोड़ा गया। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग डैश डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है, तो वो है 13 में। भाग 20 में संशोधन है, संविधान संशोधन की बात की गई है, और 15 में निर्वाचन की बात है, निर्वाचन आयोग है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो वो है हमारा 11वां भाग 11। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, पंचायतों का वर्णन किया गया। भाग 7 में राज्य है, जबकि भाग 8 में केंद्र राज्य क्षेत्र है, केंद्र एवं राज्य का क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 का संबंध वित्त से है, संपत्ति का गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। तो अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं, तो ये क्या है? पुलिस एवं लोक प्रशासन। तो यह है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है? तो वह है नगर पंचायत, नगर पंचायत। 74वां संविधान संशोधन 1993। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो राष्ट्रपति जी आते हैं भाग नंबर 5 में। केंद्र भाग नंबर 4 में बात करें तो वो डीपीएसपी है, डीपीएसपी। राज्य के नीति निदेशक तत्व 6 में बात करें, 6 में बात किया जाता है, 6 में है वो राज्य है। और जो कि भाग 3 है, भाग 3 में भाई तो मूल अधिकार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, भारत के संविधान का भाग 3 से संबंधित अभी डिस्कस किया मूल अधिकार। भाग 3 नागरिकता, भाग 2 मूल कर्तव्य, भाग 4 और राज्य के 4 क और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वो भाग 4 में है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? SC ST स्पेशल है, तो वो है 6। प्रथम सूची में राज्य की बात की गई है, स्टेट की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की बात की गई है, तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात की गई है। अगला 43 नंबर है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। 12वीं में नगर निगम है। 9वीं में जमींदारी प्रथा है, भू उन्मूलन है। और जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, तो वो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए आइए मिलाते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा सही है। दूसरी अनुसूची शपथ ग्रहण नहीं भाई, दूसरी अनुसूची क्या है, वो वेतन से है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथी अनुसूची में बात की गई है राज्यसभा में सीटों का आवंटन सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो संविधान संशोधन लिया गया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। रूस से बात करें तो वो मूल कर्तव्य लिया गया है। जर्मनी से बात करें तो आपातकाल है, और कनाडा से बात करें तो वो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक प्रणाली है। और साथ ही साथ यहाँ से अवशिष्ट शक्तियों को भी अडॉप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। तो भैया आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता ली गई है भारत में। वही फ्रांस से अगर बात लिया गया है, जबकि अमेरिका भाई इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से लिया गया है न्यायालय राष्ट्रपति पर महाभियोग और साथ ही साथ अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायालय की स्वतंत्रता को संविधान से लिया गया। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता है, सदनात्मक व्यवस्था है, यहाँ से सदनात्मक व्यवस्था है, आयरलैंड से डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली गई है और संघात्मक व्यवस्था लिया गया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारा 49, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो में जनहित याचिका के अगर जनक की बात किया जाए तो वो है भगवती जी। अगर भारत में जनहित याचिका के जनक की बात करें, जनक के इंडियन जनक की बात करें तो वो दो न्यायाधीश हैं, दोनों न्यायाधीश है। पहला आर कृष्ण अय्यर और दूसरे हैं पीएन भगवती। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में जनहित याचिका को इंट्रोड्यूस किया। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका संविधान से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन इसमें अंतर है कि ब्रिटेन में जैसे ही विधायिका के अध्यक्ष पद पर बैठते हैं वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। जबकि भारत में विधायिका के जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो अपना अध्यक्ष पद पर बैठते हैं लेकिन अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं। यही अंतर है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया और इसमें से आपका भाई 1-2 क्वेश्चन एकदम से अनिवार्य है कि यह क्वेश्चन यूपीपी में आएगा। तो इस सीरीज को थोड़ा बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।